हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर अ फंक्शन, गिव अ रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले तो हमें जो एक गिवन रिलेशन है उसको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद करवा देता हूँ कि कोई भी फंक्शन है सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है, सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है। तो ये पहले तो रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। और रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। उस रिलेशन को हम फंक्शन तभी बोल सकते हैं कि इधर जो भी सेट ए है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। यानी कि ए आप इनपुट करते हो फंक्शन में, आपने ए इनपुट किया फंक्शन में, तो आपको सामने कोई आउटपुट मिलना चाहिए और वो सिंगल आउटपुट ही होना चाहिए। आपने उसी फंक्शन में बी को रखा तो बी के लिए कोई एक ही आंसर निकलना चाहिए, एक से ज़्यादा आंसर आना चाहिए नहीं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इधर जो भी सेट है उसके एवरी एलिमेंट में से ओनली वन एरो बाहर निकलना चाहिए, है ना। एक से ज़्यादा एरो बाहर निकलना चाहिए नहीं। अगर एक से ज़्यादा एरो बाहर निकलते हैं तो वन एंड ओनली वन इमेज नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक से ज़्यादा इमेज है। तो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो बस यही हमें इधर डिसाइड करना है। तो मैं इधर आपको समझा दूं कि इधर कोई भी सेट होगा और इधर भी कोई भी और सेट होगा, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट में से होगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 का आंसर 1 है, यानी कि 2 से 1 पे एरो गया ए फंक्शन के लिए। और इधर 5 है तो 5 से भी 1 पे एरो गया। 8 है तो 8 से भी 1 पे एरो गया। 11 है तो 11 से भी 1 पे एरो गया। 14 है तो 14 से भी 1 पे एरो गया। और 17 है तो 17 से भी 1 पे एरो गया। क्या ये जो है गिवन रिलेशन वो फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक नंबर के लिए 2 आंसर नहीं आ रहे। मतलब कि हमने उस फंक्शन में 2 इनपुट किया, फर्स्ट एलिमेंट इनपुट किया तो आंसर आपको 1 मिला, है ना। 1 के अलावा और कुछ मिला नहीं है। यानी कि एवरी एलिमेंट में से एक एरो बाहर निकलता है। सामने वाले सेट में एक के ऊपर जितने एरो आने हैं आने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पे एक नंबर पे सारे एरो आते हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको देखना भी नहीं है। आपको सिर्फ फर्स्ट सेट देखना है, उसमें से सिंगल एरो बाहर निकलने चाहिए। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट होना चाहिए नहीं। तो हम यहाँ पे आंसर देने वाले हैं कि यस, दिस रिलेशन is a function. This relation is a function and डोमेन क्या होता है? तो कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन होता है। तो डोमेन को हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, सेट के फॉर्म में, यानी कि करली ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या है एलिमेंट? 2 5 फर्स्ट एलिमेंट लिखने हैं ऑर्डर पेयर के, है ना। ओके, अब बात करते, हाँ रेंज रह गया ना। रेंज यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का क्या है वो? ओनली 1। तो डोमेन एंड रेंज में पता चला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है? फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 के ऊपर से नंबर निकलेगा, 2 की इमेज क्या होगी? 1। 4 है, 4 की इमेज क्या है? 2 है। 6 है, 6 की इमेज क्या है? 3 है। 8 है, 8 की इमेज क्या है? 4 है। 10 है, 10 की इमेज क्या है बच्चों? 5 है। 12 है, 12 की इमेज क्या है? 6। और 14 है, 14 की इमेज क्या है? 7। अब देख लो, सारे एलिमेंट में से एक एरो बाहर निकलते हैं, यानी कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो फंक्शन। यस, दिस रिलेशन is a function। एंड डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन, तो डोमेन की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन होगा। 2 4 6 8
2 4 6 8 10 12 14 एंड रेंज क्या होगा सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब यहां पे देखो 1 में से 3 पे आंसर गया, फिर से 1 में से 5 पे आंसर गया और 2 पे से 5 पे गया। तो देखो 1 के 2 आंसर है। अगर मैं f ऑफ 1 पूछूं तो आपको एक आंसर बताना है पूरे क्लास को, तो आप लोग कई लोग बोलेंगे 3, कई लोग बोलेंगे 5, क्योंकि दोनों आउटपुट है। तो 1 की कोई वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है। हियर 1 हैज नॉट वन एंड ओनली वन इमेज, so this relation is not a function। अगर फंक्शन नहीं है तो हम डोमेन और रेंज की बात नहीं करेंगे। ओके, तो आपको ये फंक्शन के बारे में पता चला कि फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर आपको ये ड्रॉ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ड्रॉ मत करो, डायरेक्ट इतना चेक करो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है इट मीन्स एक नंबर में से 2 एरोज निकलने वाले हैं। बात आई समझ में आपको? ओके, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपके स्कूल के टेस्ट में मैं 98% गारंटी दे रहा हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से एक होगा ही। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 के अंदर क्या है, तो कि हमें 2 फंक्शन है उसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन और रेंज निकालने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, और कॉन्सेप्ट समझ लो। कोई भी फंक्शन है f, वो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है ना। तो यहाँ पे सेट ए यानी कि ये मैं ऐसा एरो डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये वाला सेट ए होता है और ये वाला सेट बी होता है। और फंक्शन में क्या होता है बच्चों, तो कि सेट ए जो है उसके एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज होती है सामने। सपोज यहाँ पे कोई नंबर x है, उसके इमेज सामने सेट बी में होगी, है ना। x की इमेज सामने सेट बी में होगी। यहाँ पे a से b पे फंक्शन f डिफाइन है, a से b पे फंक्शन f डिफाइन है, और सेट a का x की इमेज सामने सेट b में कोई होगी, जो मैं x इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग सामने b सेट में से f ऑफ x मिलेगा, और उस f ऑफ x को हम y भी बोलते हैं, है ना। मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आप मेरे अगले वीडियो सीरीज कंटिन्यूस देख के आ रहे हो ना तो पता चल जाएगा। बाकी याद रखो कि f ऑफ x इक्वल टू y है, यानी कि x जो है वो अगले वाले सेट में से बिलोंग करता है, एंड f ऑफ x यानी कि y वो पिछले वाले सेट में से बिलोंग करता है। और डोमेन क्या होता है, तो कि जो भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है बच्चों, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट ये वाले फर्स्ट सेट में से ही तो होगा। तो फर्स्ट सेट में क्या है एलिमेंट x, यानी कि x जो है वो कितनी वैल्यू आती है x की। सपोज यहाँ पे -1 0 1 2 3 4 और उसके बीच वाले सारे नंबर हो तो हम ऐसा बोलते हैं कि डोमेन है वो -1 से लेके 4 तक का है। मतलब कि -1 से 4 तक के सारे नंबर में से एक एक एरो बाहर निकलता है, इसीलिए तो ये फंक्शन है ना। अगर एक ही नंबर में से 2 एरो बाहर निकले तो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा, क्योंकि वन इमेज नहीं है। डेफिनेशन ये कहती है फंक्शन की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि x कहाँ से कहाँ लाई करता है तो वो हो जाएगा हमारे लिए डोमेन। क्यों मैंने x लिखा, क्योंकि बच्चों सेट ए में x टाइप के एलिमेंट है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछूं कि डोमेन क्या है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि मैं x की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ फंक्शन में, जितनी वैल्यू रख सकता हूँ जहाँ से जहाँ तक की, वो हमारे लिए डोमेन होगा। तो रेंज जो है बच्चों वो पिछले जो सेकंड एलिमेंट है, पिछला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट,
वो होता है हमारे लिए रेंज, है ना। तो सेकंड एलिमेंट तो सेट बी में से होगा, तो सेट बी में y है, यानी कि y कहाँ से कहाँ लाई करता है वो हमारे लिए हो जाएगा रेंज। y लिखो या तो f(x) लिखो, बात तो सेम ही है। तो मैं जहाँ पे रेंज फाइंड करनी होगी वहाँ पे मैं f(x) कहाँ से कहाँ लाई करता है वो फाइंड करूंगा, और डोमेन के लिए x कहाँ से कहाँ लाई करता है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, यानी कि रियल फंक्शन मतलब कि f जो है वो हम r से r, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या मुझे r से r लेना ही था सर, तो डोमेन क्यों फाइंड करना? बच्चों मैं भी आपको बताता हूँ क्या, तो कि मैंने यहाँ पे r लिखा, इट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर r ही होगा, यहाँ पे उसका सबसेट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई नंबर 4 है, उसके लिए सामने कोई इमेज नहीं मिलती है, तो मैं 4 इस सेट में रख सकता नहीं हूँ। तो इस सेट में अगर मैं 4 को नहीं रखना है, राइट, अगर 4 नहीं रखना है तो मैं क्या करूंगा, रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर का सेट है, उसमें से मैं सिर्फ 4 को माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस करना है सर? अगर मैं 4 को ऐसे ही रहने देता और उसकी कोई इमेज ही नहीं निकलती, कोई एरो ही नहीं निकलता सामने, तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन में एवरी एलिमेंट है, मतलब कि सारे एलिमेंट, सारे, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट में से एक एरो निकलना चाहिए कंपलसरी, तभी फंक्शन है। तो मुझे फंक्शन बनाना हो तो जो इस नंबर में से एरो नहीं निकलते उसको माइनस करना पड़ेगा आर में से, उसी को डोमेन बोलेंगे। समझे बात? चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, पहले मैं एरो डायग्राम ड्रॉ कर लूँ बच्चों। इधर भी r है और इधर भी r है, और उसके ऊपर फंक्शन f डिफाइंड है। अब मुझे बताओ कि मैं इधर 0 लेता हूँ, इधर एक पॉइंट लेता हूँ 0.5, -1, -1.5, सामने लिया 0.5, 1, 1.5, सेम नंबर सामने लेता हूँ 0, -0.5, -1, -1.5, -2, 0.5, रियल नंबर है बच्चों, रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं, हम रखते हैं ना वैल्यू। मैं आपको ये जो एरो डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ना, वो सॉल्यूशन नहीं करना है, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना, कि फील करवा रहा हूँ कि डोमेन क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू वो मैं अगर 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, 0, और मैं इस फंक्शन में पुट करता हूँ, तो f(0) पुट किया मैंने, है ना। तो फंक्शन में क्या है कि सामने जहां जहां x है वहां पे मुझे 0 लिखना है। तो ये मॉड्यूलस 0, 0 तो 0 होता है, तो 0 के आगे नेगेटिव करने से भी कुछ मतलब नहीं है। तो f(0) क्या मिला बच्चों, 0। अब मैं f(-0.5) पुट करता हूँ, यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं ना x में, यस, तो -(-0.5), तो मॉड्यूलस का काम है आंसर को पॉजिटिव बनाना। तो ये -0.5 है, उसको तो पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन आगे एक और माइनस साइन की वजह से उसका आंसर आएगा -0.5। अब मैं +0.5 लेता हूँ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.05 लिखना है, तो ये पॉजिटिव ही है, तो मॉड्यूलस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो नेगेटिव ही बना देगा क्योंकि आगे माइनस साइन है। ये मॉड्यूलस वाला पोर्शन ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, मॉड्यूलस के अंदर जो है ना वही पॉजिटिव होता है, राइट। तो अंदर तो पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन बाहर एक माइनस है ना, इसलिए वो माइनस हो जाता है, तो पॉजिटिव का भी आंसर नेगेटिव आया। अब मैं रखता हूँ -1, तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस -1 इसको बना देगा पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस साइन की वजह से हो जाएगा -1। अब बात करते हैं +1, तो हो तो +1 ही है तो उसको पॉजिटिव ही रखेगा, लेकिन आगे माइनस की वजह से उसको भी बना देगा -1। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं रियल नंबर में से कोई भी नंबर लेता हूँ, कोई भी नंबर, तो मैं इसमें रख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर रख सकते हो, और सबका आंसर निकलेगा। -2 लाख ले लो, तो -2 लाख का पॉजिटिव 2 लाख होगा, आगे माइनस है तो -2 लाख आंसर आएगा।
मतलब कोई भी नंबर लेते हो उसमें से एक ही एरो बाहर निकलता है, एक से ज्यादा एरो बाहर निकलते नहीं है। यानी कि मैं कोई भी एक्स ले सकता हूँ रियल नंबर में से, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं मेरे पास कि जिसका आउटपुट ना निकले, है ना। पॉजिटिव नंबर लेते हो तो भी नेगेटिव आउटपुट देता है, जीरो लेते हो तो जीरो देता है, नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव आउटपुट देता है। इट मीन्स एक्स में है माइनस इनफाइनाइट से इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट इज अ नॉट अ नंबर, इसलिए स्ट्रिक्टली आएगा। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है बच्चों, इसलिए हम वहां पे इक्वल कभी नहीं बोलते। यानी कि x कहां से लाई करता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि सारे नंबर्स रियल नंबर के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डोमेन जो है बच्चों, डोमेन वो R खुद बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर। एग्री करते हो ना? यस। अब बात करनी है मुझे रेंज, यानी कि इस सेट में से कौन से नंबर के ऊपर एरोज आते हैं, यानी कि मुझे एफ ऑफ एक्स कहां पे लाई करता है वो फाइंड करना है। कोई बात नहीं, एक्स जो है एक्स वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। अगर मैं उसी एक्स को मॉड्यूलस लगा दूं तो क्या आपको भी पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता है ना। लेकिन जीरो इनपुट करते हो तो मिनिमम जीरो हो सकता है, और जीरो से बड़ा इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बनाना है, तो एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए मुझे मॉड्यूलस के आगे एक माइनस साइन की जरूरत है। तो मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जीरो इंटू माइनस जीरो लेस देन और इक्वल टू चेंज हो गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा माइनस मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट। तो ये बन चुका है हमारे लिए एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको आगे लिखूं तो साइन भी चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। यानी कि एफ ऑफ एक्स का आंसर जो है वो जीरो से लेस माइनस इनफाइनाइट तक सभी नंबर के ऊपर एरोज आने वाले हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स जहां पे लाई करता है वो हमारे लिए रेंज है ऑलवेज। तो इधर स्ट्रिक्टली है, इनफाइनाइट के पास कभी बिग ब्रैकेट मत करना बच्चों। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो क्लोज, तो ये आपके लिए रेंज होगा। मतलब कि सामने एरो कौन से नंबर पे जाने वाला है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो पे जाने वाला है। आप यहाँ पे कितने नंबर ले सकते हो डोमेन में, कोई भी नंबर लो, आप इसमें इनपुट कर सकते हो। आया समझ में? ओके, अब देखते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी। तो देखिए यहाँ पे भी हमें रियल नंबर पे डिफाइन करा हुआ है ना फंक्शन, तो मैं यहाँ पे भी सेम डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। मैं आपको समझाने के लिए बच्चों ड्रॉ कर रहा हूँ ये। हाँ, तो यार रियल नंबर है तो यहाँ पे मान लो -4 है, -3 है, -2 होगा, -1, 0, 1, 2 सारे नंबर्स होंगे ना। यस। अगर मैं -4x की जगह पे रखता हूँ f ऑफ -4, तो सामने जहां जहां x है वहां पे मुझे -4 करना पड़ेगा। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो क्या आप बोलोगे 16। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है बच्चों, मालूम है ना। -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 16 आंसर आएगा, लेकिन आगे एक माइनस साइन की वजह से माइनस हुआ, तो यह आंसर आपके लिए नेगेटिव -7 है। रूट में कभी नेगेटिव नंबर आपने देखा है रियल नंबर में? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ जो हम आगे चैप्टर देखने वाले हैं। तो नेगेटिव नंबर रूट में नहीं होता है तो इसका इमेज ही नहीं निकलेगा। एरो बाहर कैसे निकालोगे बच्चों, सामने भी रियल नंबर है, नेगेटिव √7 आएगा ही नहीं, सॉरी रूट -7 नहीं आएगा। इट मीन्स ये नंबर में इधर लेता हूं तो 4 में से एरो नहीं निकलता, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे जितने एलिमेंट है उसमें से कंपलसरी 1 एरो ही निकलना चाहिए। इट मीन्स मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, सारे रियल नंबर के लिए मुझे आंसर मिलने वाला नहीं है। यानी कि सारे नंबर में से एरोज नहीं निकलता तो डोमेन R नहीं होगा, कोई और होगा। ये बात समझ में आई आप सबको? अब मैं आपको समझाता हूँ। तो कौन से नंबर ले, कैसे पता करें? तो बच्चों मेरी बात सुनो, मुझे ये मालूम हो चुका है कि x कभी ऐसा नहीं लेना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन जाए। यानी कि ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आपको दिखे,
कोई भी इक्वेशन हो, ए वाला क्वेश्चन है वो या तो कोई और बाहर का क्वेश्चन आप देख लो, एक बात फिक्स रखो, डोमेन के लिए रूट में कभी नेगेटिव नंबर होना चाहिए नहीं, यानी कि रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। बात आई समझ में? यस। अब क्या, तो कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर को उस तरफ भेजोगे तो नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। अब मैं एक्स स्क्वायर को इस तरफ लिखना चाहता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर इधर लिखा तो उसके पास जो है ना वो एरो टच है, तो एरो उसके पास ही टच रखो, साइन भी चेंज होगा। क्लियर है? अब क्या, तो कि बच्चों अब मुझे आप ऐसे नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर 9 से छोटा हो, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। यहां पे है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखो, आपको भी पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है ना, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 होता है, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो आप लोग देख लो कि कौन से नंबर का स्क्वायर 9 से छोटा होता है, तो कि आप बोलोगे कि सर -3 से लेके 3 तक। पहले आप लोगों ने सोचा होगा कि 0 से 3 तक के नंबर का स्क्वायर 9 से छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वो भी 9 से लेस है। लेकिन -4 का स्क्वायर +16 होता है, तो 16 जो है वो 9 से लेस नहीं रहेगा, तो -4 नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं रूट निकालू इधर रूट निकालू x का, तो +3 और -3, यानी -3 से +3 तक आएगा। आप -3 से 3 तक के कोई भी नंबर ले लो, आप इसमें पुट करोगे ना बच्चों, तो कभी भी रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होगा, और सबके एक सिंगल एरो बाहर निकलेंगे। इट मीन्स x जहां पे लाई करता है वो हमारे लिए क्या है, डोमेन है। यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं हुई थी, डायरेक्ट ही पता चला था। जब भी रूट में देखिए तब तो हमें रूट वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके x को सब्जेक्ट बनाना है। क्लियर है? यस। तो ये मालूम हो चुका है हमें डोमेन, कि डोमेन क्या मिला हमारे लिए बच्चों, -3 से लेके 3 तक। क्लियर हुआ आप सभी को? यस। अभी हम बात करें रेंज यानी कि f ऑफ x कहां पे लाई करता है वो। तो देखो मुझे f ऑफ x क्रिएट करना है, तो मैं ए वाली बात को उठा लेता हूं, क्योंकि f ऑफ x मुझे बनाना हो तो मुझे ये पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर। अब मुझे आप एक बात बताओ, किसी का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा, यानी कि स्क्वायर ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा रहता है। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो 9 से लेस रहेगा इक्वेशन के लिए। क्यों 9 से लेस रहेगा? क्योंकि बच्चों आप x लेते ही -3 से 3 तक के हो, आप इसके बिटवीन ही x लेने वाले हो, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 9 से बड़ा कभी भी स्क्वायर नहीं होने वाला है ना। यस। और हमें डोमेन से पता चला। ओके ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये पूरा क्रिएट करना हो तो x स्क्वायर के आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी विल बी चेंज, -x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब क्या, अब उसके आगे 9 को जोड़ना है, ऐड करना है, तो 9 ऐड करो तीनों साइड, 9 लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 9, यानी कि 0। पता है ना? यस। अब क्या, अब मुझे रूट भी लगाना है बच्चों, तो 9 को भी रूट लगेगा, इधर भी रूट लगेगा, और इधर 0 है उसको भी रूट लगेगा। 0 का रूट तो 0 रहता है, एफ ऑफ एक्स बन गया, और ये हो गया 3। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं या 0 पहले लिखूं, तो 0 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि मुझे एफ ऑफ एक्स कहां से कहां लाई करवा बच्चों, माइनस से। रेंज क्या मिला बच्चों, रेंज हमें मिला है 0 to 3, है ना। तो अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे आप उसके आंसर बताना। अगर आपसे नहीं सोल्व हो रहा है ना, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूँ, लेकिन आप जब मेरे पास से मांगने वाले हो ना टेलीग्राम चैनल में,
कि ये क्वेश्चन लिख के मुझे भेज देना। कौन सा क्वेश्चन है, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि मुझे आपको इसका आंसर चाहिए कि अगर x स्क्वायर माइनस 9 हो तो उसका डोमेन रेंज क्या होगा। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, x जहाँ पे लाई करता है वो हमारे लिए हो जाएगा डोमेन। रूट में जो भी क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। रेंज f ऑफ x जहाँ पे लाई करता है वो रेंज। आंसर मैं आपको दूंगा जब आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे पास है उसका सॉल्यूशन मांगोगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।